परी भाभी से क्या बोला गया था कि भाभी देखिएगा मैं प्रीतम का एक दिन ऐसा हाल करूंगी, मालती चौहान के जैसा हाल करूंगी, या तो ये दुनिया से चली जाए या तो यूट्यूब से ही चली जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल में। और कल से स्टार्ट हो रहा है गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि। तो हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितना भी प्यारे भाई बहन हैं, दीदी भैया हैं, सभी को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज पोल खुलने वाला है मंथरा कैकई शकुनी, मंथरा कैकई शकुनी। तो आज मैं बताती हूँ, कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे कि कल उसमें रिकॉर्डिंग डाली थी कि कौन मुझसे करवा रहा है। मैंने यहाँ तक कि मैं बता भी दी थी कि कौन करवा रहा है और कौन फोन करके हमारे पास आशा सिस्टर के पास ऐसा बोला था। ठीक है, पता चल गया। अगर नहीं पता चला तो मैं अगले वीडियो में नाम भी ले लूँगी। और यहाँ तक कि अभी जो मेरे बारे में क्या क्या दूसरों को बोला गया था उसके पास उसका सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगी, आज अपने मुंह से अपने जबान से मैं बताऊंगी आप लोग को। पहली बात कि मैं कभी किसी के बातों पे विश्वास नहीं करती। लोग क्या बोलते हैं, चलना कोई चढ़ाने के लिए, कोई दोस्ती रिश्ता कुछ फोड़ने के लिए ऐसा बोलेंगे, लेकिन नहीं, जब तक मैं अपने कान से सुनती नहीं हूँ, आँख से देखती नहीं हूँ, तब तक मैं बोलती नहीं हूँ, ना विश्वास करती हूँ। ठीक है। तो रही बात कि देखिए हमारा चैनल फरवरी में मोनेटाइज हुआ, तो फरवरी में मोनेटाइज हुआ तो उसके पहले हमारा वाच टाइम कम था। तो हम सोचे कि चलो लाइव अपना वीडियो तो मेरा जा नहीं रहा है, तो वीडियो जा नहीं रहा है तो लाइव से ही हम अपना करके वाच टाइम कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि तो मैं लाइव आने लगी, दिन में भी आने लगी। मेरे मिस्टर बोले कि नहीं, दिन में भी अपना चालू कर लो, शाम को भी चालू कर लो, जब तुमको टाइम मिलता अपना चालू करके देख बैठ जाओ, क्या करना है, नहीं इधर उधर कुछ भी नहीं जा। अपने हस्बैंड के परमिशन से मैं लाइव चालू करने लगी। ठीक है, उसके लिए भी क्या बोला गया था मैं खुद अपने कान से सुनी हूँ, और ये बात मैं उससे सामने से पूछी हूँ तो बोले कि हाँ मैंने बोला है। अब बताइए, तो लाइव में क्या बोली, जो 9 बजे लाइव आती है, तो क्या बोली कि अरे प्रीतम तो दिन भर रात भर लाइव चालू करके बैठे, कौन उसके लाइव में जाएगा। ये बात हुई। ठीक है, तो या इस बात का मैं जवाब दे दूं और आप लोग भी बताइएगा। मेरा नेट, मेरा मोबाइल में अपने फ़ोन से कितना भी 24 घंटा लाइन रहूँ, अरे 24 घंटा मैं लाइव रहूँ ना रहूँ, उससे तुमसे क्या मतलब। तुम कौन होती हो बोलने वाली। तुमको तो मैं ज़बरदस्ती कर नहीं रही हूँ। मेरा वाच टाइम कंप्लीट करना है तो मैं करूँगी भैया, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम आओ ना आओ, तुमको जबरदस्ती थोड़ी ना करती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के थोड़ी लाती हूँ मैं। ये बात रही, इस बात को मैं इग्नोर कर दी। मैं दूसरे के मुंह से सुनी, लाइव में भी सुनी, मैंने इग्नोर कर दिया। हम बोले शायद हमारा वाचिंग ज़्यादा होने लगा तो शायद मन में इन लोग का कुछ जलन वगैरह सब हो रहा होगा। लेकिन ये जलन, मेरा शक सच साबित हुआ। क्यों, ये बात हो गई, मैं इस बात को छोड़ दी। परी भाभी से क्या बोला गया था कि प्रीतम का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, अभी इसका इतना 20,000 है, तो अभी 1 लाख हो जाएगा। ये आगे बढ़ रही है तो इसका 1 लाख हो जाएगा। आगे बढ़ रही है प्रीतम, तो प्रीतम हम लोग को देखिएगा, अगर आगे बढ़ जाएगी ना तो हम लोग के पिछवाड़े पे लात मार के हम लोग को भगा देगी, हम लोग को पूछेगी भी नहीं। ऐसा सोच। ठीक है, मैं कभी अपने दिमाग में ऐसा सोच कभी लाती नहीं हूँ किसी के प्रति। ठीक है, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सोचती थी कि चलो हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है तो हम दूसरे का सपोर्ट, जो हमारे ग्रुप में है, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, और रही बात, ये बात बोला गया, मैं सोची चलो जाने दो, छोड़ दो भाई। अगर शायद वो नहीं बोले होंगे, यही खुद हमारे मन में मन मुटाव करने के लिए शायद बोल रही होंगी, मैंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। ठीक, दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरा टॉपिक क्या हुआ, ये बोला गया था कि प्रीतम हवा में उड़ रही है, इतना सब्सक्राइबर इसका बढ़ रहा है, हवा में उड़ रही है, ऐसे फलान का। अरे हवा में उड़ूं चाहे जमीन पे रहूं, उससे तुमसे क्या मतलब। तुम भी अपना लाइव चालू करके तुम भी अपना वीडियो बना डालो, तुम भी लाइव चालू करके वायरल हो। मैं हो रही तो क्या तुम भी एक यूट्यूबर हो, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है, एक यूट्यूबर के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, और न सोचने की कभी मन में भावना रख सकता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये मेरे प्रति कितना नहीं, मेरे को नीचे दिखाने के लिए मेरे प्रति दूसरे से कितना शिकायत, कितनी बुरी बुरी बातें बोली है। और वही बात सब मैंने जब मैं फ़ोन पे इससे पूछी डायरेक्ट सामने से, सब बातों को कबूल किया है, बोले कि हाँ मैंने कहा है, हाँ मैंने बोला है। ठीक,
और बताइए, और मैं आप लोग को बात बताती हूँ, यहाँ तक कि इसने ये भी बोला है कि भाभी देखिएगा, मैं प्रीतम का एक दिन ऐसा हाल करूंगी, मालती चौहान के जैसा हाल करूंगी, या तो ये दुनिया से चली जाए या तो यूट्यूब से ही चली जाए, यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद हो जाए। अब बताइए, अब यही बात सोचने वाले कि ये कैसे मुझे वैसा बोल सकती है। आप लोग बोलते होंगे ना, ये बात मैंने पूछी तो बोलती है कि हाँ मैं बोली हूँ। तो इसी बात का मुझे जवाब चाहिए कि तुम होती कौन हो मुझे मालती चौहान के जैसा हाल कर। मालती चौहान एक ब्रांड थी, ब्रांड, और जो उसके साथ हुआ है ना, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन कौन किया है अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि तुम विष्णु चौहान किया है या कौन किया है। लेकिन तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली कि नहीं तुम मेरा मालती चौहान के जैसा, तुम मेरे को रोटी देती हो, तुम मेरे को खाने को देती हो। लेकिन तो भी मैंने चुपचाप इग्नोर कर दिया। हम बोले चलो जाने दो, इन भाभी मुझसे उन लोगों से दूर करने के लिए मेरे कान भर रही होंगी। लेकिन नहीं, जब इसके मुंह से मैंने सामने डायरेक्ट से फोन करके पूछी तो बोलती है कि हाँ मैंने बोला है। तो तुम बस मुझे इसी बात का जवाब चाहिए कि तुम होती कौन हो। कि तुम मंथरा बैठी हो, मंथरा बन के बैठी हो, जो पूरा सब ग्रुप में झगड़ा लगा रही हो, सबको चढ़ा रही हो, सबको क्या क्या चक्रव्यूह का रचयिता यही है मंथरा दासी। अब समझ जाइए। तो आप भी लोग बताइए कि हम रात दिन इतना मेहनत करते हैं अपने चैनल पे, इतना काम करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी इसको क्या जलन हो रही है। अगर इसको भी जलन तो ये भी करे ना, ये भी रात दिन अपना लाइव खोले बैठे अपना वीडियो डाले। कौन रोका है इसको। मैं तो कभी किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ कि नहीं तुम ऐसे क्यों डालती हो, वैसे क्यों डालती हो। कभी बोला है मैंने? नहीं तो इसी से पूछ लीजिए कि कभी मैंने किसी के बारे में शिकायत तो कहा है, चाहे कुछ बोली हूँ मैं उल्टा सीधा। तो आखिर ये होती कौन है मेरे मालती चौहान के जैसा मेरा हाल करने वाली, मेरा यूट्यूब से मेरा वीडियो बनाना बंद करने वाली कौन होती है ये। जानती है कि मैं 2 महीने से टॉर्चर कर रही थी, मैं सब बातें इग्नोर कर रही थी, मैं सब बातें चुप। जब सामने से पूछती थी तो बोलते अरे प्रीतम तुमको नहीं बोला गया था, लोगों को बोला गया था, नाम नहीं लिया गया था, लोगों को मतलब सब, तब तो सबको बोल रही हो। लोगों का मतलब जब जो यूट्यूब पे सारे काम कर रहे हैं तब तो तुम सबको बोल रही हो यही बात कि तुम सबका मालती चौहान के जैसा हाल करोगी, सबको यूट्यूब छुड़ाओगी, तुम ही यूट्यूब की महारानी बैठी हो। अब आप ही लोग बताइए, आप ही लोग समझिए कि मेरे साथ क्या। मैंने तो कभी किसी के बारे में मैं इससे भी बात करती थी, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन मैं ज्यादा किसी के बारे में शिकायत बतियाती नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था। लेकिन ये मेरे बारे में मेरे सब खिलाफ क्या क्या भाभी से सबूत बोली थी, वही क्या क्या बुराई की थी ना, वो सब मैंने इसको बोला, इससे पूछा, सब बातें 100% बोली कि हाँ मैंने बोला है। तो तुम तो आके सोशल मीडिया पे मेरा इज्जत उछाल रही हो। और जब हम बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हम बोल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैंने जो बोला है वो मैं अपनी गलती मानती हूँ। मानो अपनी गलती, नहीं तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम होती कौन हो, यही बतिया मैं सबसे पूछी हूँ ना, बड़े बड़े यूट्यूबरों से पूछी हूँ ना। सब लोग वही तुमको गाली दे रहे थे कि तुम ये होती कौन है तुमको ऐसा बोलने वाली। मेरे पति खुद डायरेक्ट बोले कि तो ये कौन होती है, तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है, कौन है ये यूट्यूब वाले की माँ है, बीबी है। यहाँ तक कि ये भी ये बोली है कि मैं प्रीतमा का इज्जत सोशल मीडिया पे तार तार करूंगी। क्या है इज्जत, मेरी इज्जत देख ले क्या है, और अपनी भी इज्जत देख ले, ठीक है। जो तुम लोग षड्यंत्र रच रही हो, जो चक्रव्यूह के रचयिता बन रही हो ना, अपनी भी देख ले और मेरी भी देख ले। तुमको ही इज्जत उछालने आता है, तुमको इज्जत तार तार करने आता है। मेरे मुंह में दही जम गया है क्या? नहीं, क्या जानते हो प्रीतमा इतना दिन से बोल रही थी, नहीं बोल रही थी तो प्रीतमा कुछ नहीं करेगी। और जब मैं अपने सवाल का जवाब मांग रही हूँ तो तुम लोग भी भीगी बिल्ली बन के चुपचाप बैठी हो। सीधे वीडियो, मेरा नाम कोई ना लिया जाए मैं किसी के बारे में, ये क्या मतलब? जो तुम गलत इल्जाम बोली हो ना, उसका सबूत दो मुझे, और उसको तुम पूरी पब्लिक के सामने तुम कबूल करो कि तुमने ऐसा क्यों बोला है। तुम होती कौन हो तुम ऐसा मुझे बोलने वाली। और एक बात मैं ये बता दूं, देखिए यहाँ पे आती है बात श्रीतिमा दीदी का, ठीक है। ये रही बात मेरी, और यहाँ पे मैं श्रीतिमा दीदी के बारे में बता रही हूँ। जब जिससे वो लड़ाई हो रही है, बात औरत में गाली गलौज कुछ भी हो वो चलेगा। एक 8 साल की बच्ची को इज्जत तार तार किया जा रहा है, जो बच्ची अभी दुनिया के बारे में उसको पता ही नहीं है।
उसके बारे में तार तार किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ऐसी ये तुम्हारी बेटी उनकी बेटी क्या अलग है। हम नहीं मानते कि तुम्हारी बेटी उनकी बेटी अलग है, मानो तो एक ही बेटी है, ठीक ना। यानी कि तुम उनकी बेटी को तुम बोल रही हो ना, उंगली दिखा दिखा के ऐसे ऐसे कर रही हो ना, यानी कि तुम अपनी बेटी को तैयार कर रही हो, अपनी बेटी को सिखा रही हो, ट्रेनिंग दे रही हो अपनी बेटी को, इतना अंदाज कर लो। और यहाँ तक मैं बता दूं आप लोगों से रिक्वेस्ट, मैं 2-3 बार 2-3 बार मैंने इसको मना की थी। जो 9 बजे लाइव आती है ना, इसको मैं मना की थी कि जब श्रीतिमा दीदी के पहले चैनल पे पहला स्ट्राइक पड़ा था, वो शांति थी, तो भी मैंने इसको मना किया था कि दीदी आप जाने दो, उनके चैनल पे स्ट्राइक लगा है तो देखिएगा कि स्ट्राइक हटने के बाद अगर वो आप लोग का नाम लेती हैं तो वीडियो बनाइएगा, नहीं नाम लेंगी तो आप लोग मत बनाइएगा। तो क्या बोलती है, अरे नहीं प्रीतम, वो चुप रहेगी ना तो भी हम लोग उंगली कर करके इसको उकसाएंगे, क्योंकि उकसाएंगे तभी हम लोग का व्यूज आएगा। तो व्यूज के लिए तब तो तुम कुछ भी कर सकती हो, व्यूज के लिए किसी के पास जा सकती हो। फिर मैं साइड हट गई तो भी इन लोगों की तुम ये भी मेरे को फोन करके बोलती थी, क्या प्रीतम तुम्हारे पास इतना ही जिगरा है, तुम डर गई, तुम्हारे पास इतना ही ताकत है। ऐसा हम बोले कि नहीं जाने दो दीदी, उनके मुंह में कुछ समझ में नहीं आता है कि नहीं किसको क्या बोलते हैं किसको, लेकिन हमको अगर हमारे सुहाग की कसम कोई दिलाता है, चाहे बच्चे की कसम, तो हमको हमारे लिए सुहाग से बढ़ के और हमारे बच्चे से बढ़ के ना कोई और नहीं है। मैं नहीं उनके साइड में, उनके खिलाफ अब वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। आप लोग जानते ही होंगे, वीडियो देखते ही होंगे। मैं साइड हट गई, ये मेरे को बार बार उकसाती थी। हम बोले, मैं 1-2 वीडियो बना फिर बंद हो गई। आप लोग चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि मैं चैनल कितना दिन से उनका वीडियो बनाना। अभी फिर हुआ, मैं बंद हो गई, मैं हट जाती। अभी दूसरा चैनल स्ट्राइक पड़ा था उनके चैनल पे, श्रीतिमा दीदी के। फिर मैं बोली, तुम लोग जानबूझ के क्यों कीचड़ में पैर डाल रहे हो, डालोगे तो छीटा तुम्हारे ऊपर भी आएगा। जाने दो यार, वो लोग बोलती आज बोलेगी 10, मैंने बहुत मना किया कि जाने दो मत बनाओ, वो आज बोल रही हैं 10 दिन के बाद खुद चुप हो जाएंगी। नहीं प्रीतम, मेरा चैनल और डाउन हो गया, जब तक मैं इसका उंगली नहीं करूंगी, नाम नहीं लेगी, जब ये चुप होगी तब तक मैं उंगली कर करके इसको उठाऊंगी और ये वीडियो मेरा नाम लेगी, तब मेरा चैनल डाउन व्यूज बढ़ेगा। तो व्यूज के लिए तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ये रही बात। तो देखिए, हम ये नहीं मानते कि श्रीतिमा दीदी गलत है, नहीं मानते। अगर आप ही लोग सोचिए कि आप एक औरत है, आपको बार बार कोई गाली देगा तो आप पलट के जवाब देंगे कि नहीं? आप जो जैसा गाली देगा वैसा पाएगा। अगर आप लोग प्यार से बात कीजिए तो आप लोग प्यार से बात करेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, लाइव में भी हम लोग हंसी मजाक चलता है, प्यार से हम लोग फोन पे भी बात करते हैं, तो कितना प्यार से हम लोगों से बात करती है। हर इंसान गलत नहीं होता है, हर इंसान की सोच गलत नहीं होता है। अगर पागल औरत से, पागल इंसान से भी आप लोग प्यार से बात करोगे ना तो वो प्यार की भाषा समझता है। अगर अच्छे इंसान से आप लोग गुस्सा से, गाली से बात करोगे ना तो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो आपके बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी आपको पलट के गाली देगा। ये बात हमेशा याद करिएगा मेरा। लेकिन श्रीतिमा दीदी कोई खराब नहीं है। श्रीतिमा दीदी को बस जैसे जैसे लोग टारगेट किए थे ना, वो ऐसे ऐसे पलट के जवाब दे रही हैं। अब क्यों नहीं गाली दे रही हैं? गाली तो उनका भी मन करता है गाली देने का, क्योंकि उनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है ना, लेकिन वो चुप है। मैंने भी उनको समझाया कि दीदी जाने दीजिए, ये लोग खुद, आप मत समझिए कि आपकी बेटी को टारगेट, वो खुद अपनी बेटी को तैयार कर रही है। जितना 8 साल की आपकी बेटी है, उसका वो दोनों का भी, तीनों का भी 8 साल की, 7 साल की, 9 साल की बेटी है। तो आप समझ जाइए कि वो अपनी बेटी को तैयार कर रही है। अब क्यों नहीं श्रीतिमा दीदी किसी को गाली दे रही है? हम ही लोग को क्यों नहीं गाली दे रही है? लाइव में आप लोग देख लीजिए कि लाइव में कितना अच्छे से प्यार से बात करती हैं वो। तो अब आप लोग बताइएगा कि क्या मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में इतना गलत बोला जा रहा है, क्या मैं बर्दाश्त कर लूँ? मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर ली, इग्नोर कर दी, लेकिन जो मालती चौहान जैसा हाल बोली थी, मैं कभी बर्दाश्त करूंगी? चाहे आप ही लोग को मैं बोलूंगी तो आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या समझते हो? जो चेहरा पर ना इसका दिखता है ना, वैसा नहीं है। मैं नहीं मानती कि मैं आप लोग को ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप लोग उसके साइड से हट जाओ। आप लोग सच्चाई देखो, कौन सच्चाई है, किसके चेहरे के पीछे क्या है। जो मंथरा दासी बन रही है ना, सबको चिकनी चिपड़ी बातें करके फंसा रही है, सब चक्रव्यूह का रचयिता इसी का है।
इसी का है चक्रव्यूह का रचयिता। अब 9 बजे लाइव कौन आता है, मैं किसको मंथरादासी बोलूँ ना, आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।